अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम हुज़ैफ़ा बिन हामिद है और मैं एक एक्सपीरियंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मुझे इस फील्ड में 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मैंने पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज़ के साथ काम किया है। आई डिड मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इस वक्त मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करने के लिए ये यूट्यूब कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इस यूट्यूब कोर्स का मकसद ये है कि मैं आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के वो एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, टूल्स और रियल लाइफ प्रैक्टिसेस सिखाऊँ, जिससे आपके कैरियर को आगे बढ़ने में मदद मिले। चाहे आप फ्रेशर हों, चाहे आप स्टूडेंट हों या इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हों, अगर आपको लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन के दूसरे एस्पेक्ट्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का एक बेहतरीन कोर्स। इस कोर्स का मकसद है कि आपको लॉजिस्टिक की बुनियादी समझ हो जाए कि ये क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है। आज के पहले सेशन में हम इस फील्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि लॉजिस्टिक होती क्या है। लॉजिस्टिक का मतलब है कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं, इसमें प्लानिंग, स्टोरेज, डिलीवरी सब कुछ शामिल होता है। इसका मकसद होता है कि माल या सर्विसेज सही वक्त पर, सही जगह पर, सही कंडीशन में कस्टमर तक पहुंचे और वो भी कम से कम खर्चे में। ये सिस्टम कस्टमर की ज़रूरत को बाखूबी समझता है और उसे एफिशिएंटली पूरा करता है। तो वीवर्स, लॉजिस्टिक के अंदर सिर्फ माल को भेजना ही नहीं होता, बल्कि क्या इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। नंबर 1 पर आता है ट्रांसपोर्टेशन, सबसे मेन पार्ट लॉजिस्टिक का। सामान को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत तरीके से लेके जाना। नंबर 2 पर हमारे पास आता है वेयर हाउसिंग, माल को स्टोर कहाँ करें, सबसे मेन पार्ट। नंबर 3 पर व्यूअर्स हमारे पास आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, माल का सही हिसाब किताब रखना। नंबर 4 पर आता है व्यूअर्स मटेरियल हैंडलिंग, माल को उठाना, रखना और शिफ्ट करना। ये सबसे मेन पार्ट है लॉजिस्टिक का, मटेरियल हैंडलिंग। इसमें अगर कोई भूल चूक होती है तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अच्छा व्यूअर्स, 5वें नंबर पे हमारे पास आता है ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर के ऑर्डर को अच्छे तरीके से कस्टमर की नीड के मुताबिक पूरा करना। नंबर 6 पे आता है व्यूअर्स पैकेजिंग, सामान को प्रोटेक्ट करना ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे बाहिफाजत तरीके से पहुंच सके। नंबर 7 पर इंफॉर्मेशन फ्लो, सबसे मेन पार्ट, हर चीज़ का डाटा मेंटेन करना, कम्युनिकेशन, हर डिपार्टमेंट को बताना कि आपने ये चीज़ डिस्पैच कर दी है, ये व्हीकल वहाँ पे पहुँच गई है। तो ये सब चीज़ें जो है लॉजिस्टिक में आती हैं। वीवर्स, इन सब चीज़ों का सही तालमेल ज़रूरी है, तभी एक अच्छी लॉजिस्टिक चलती है। तो वीवर्स, अब सवाल यह है कि लॉजिस्टिक ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले, ये माल को टाइम पर डिलीवर करती है। दूसरा, ये ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करती है। तीसरा, कस्टमर को सेटिस्फाई और खुश रखती है। चौथा, इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करती है। पांचवा, कंपनी को दूसरी कंपनीज के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग करती है। तो अगर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक
सिस्टम ज़रूरी है। व्यूअर्स, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है। सिंपल लफ्ज़ों में लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन का एक पार्ट है। लॉजिस्टिक्स सिर्फ माल की मूवमेंट और स्टोरेज को देखता है, लेकिन सप्लाई चेन रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनने और कस्टमर तक डिलीवर होने तक का पूरा प्रोसेस है। तो लॉजिस्टिक एक छोटी सी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चेन है उस बड़ी सप्लाई चेन के अंदर। चलिए व्यूअर्स, अब हम जानते हैं कि लॉजिस्टिक की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास लॉजिस्टिक की इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है। माल या रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आता है तो इसको हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं। नंबर 2 पे आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आती है। जब तैयार माल कस्टमर तक भेजा जाता है तो उसको आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास रिवर्स लॉजिस्टिक्स आती है, जिसमें रिटर्न्स आपके कोई आपने सेल करी, उस पर रिटर्न्स आ रहे हैं, आपको सेल रिटर्न आ गया, तो ये एक रिवर्स लॉजिस्टिक्स हम परफॉर्म करते हैं। या रिसाइकल हो रहा है आपका, या डिस्पोज, आप कोई स्टॉक को डिस्पोज कर रहे हैं, तो जो है इस टाइप की लॉजिस्टिक को रिवर्स लॉजिस्टिक कहा जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आती है। जब कोई दूसरी कंपनी जैसे DHL, TCS या लेपर्ड आपके ये डिलीवरी का काम करती है तो इसको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कहा जाता है। हर टाइप का अपना रोल होता है डिपेंडिंग ऑन बिजनेस नीड। व्यूअर्स, लॉजिस्टिक का सिस्टम वक्त के साथ साथ काफ़ी चेंज हुआ है। पहले सब कुछ मैनुअल होता था, हाथ से लिखना, रिकॉर्ड बनाना। अब डिजिटल सिस्टम्स आ गए हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। पहले सिर्फ लोकल डिलीवरी होती थी, अब दुनिया भर में डिलीवरीज पॉसिबल हैं। और टेक्नोलॉजी जैसे ERP, SAP, AI, RFID ने लॉजिस्टिक को स्मार्ट और फास्ट बना दिया है। यानी काम कम लोगों से लेकिन ज़्यादा एक्यूरेटली होता है। चलिए व्यूअर्स, एक आसान मिसाल लेते हैं दराज या अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करने का। नंबर 1, आपका ऑर्डर रिसीव होता है। नंबर 2, सिस्टम चेक करता है कि माल स्टॉक में है या नहीं। नंबर 3, फिर माल को उठाया जाता है, पिक किया जाता है, जिसको हम पिक का प्रोसेस कहते हैं, और फिर पैक किया जाता है। नंबर 4, डिलीवरी के लिए शिप किया जाता है। नंबर 5, आखिरी में आप तक पहुंचाया जाता है, और अगर ज़रूरत हो तो रिटर्न भी हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है लॉजिस्टिक्स के। तो दोस्तों, इस सेशन के बाद आप लॉजिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स और इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के दरमियान फ़र्क समझ गए हैं, और मुख्तलिफ टाइप्स की लॉजिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको आगे इस सेशंस में बहुत काम आई। कीप वॉचिंग। आपका होस्ट सैफ बिन हामिद। अल्लाह हाफिज़।